Hello everyone, welcome to Edu Falcon. Today we are going to start the applications on stacks. In the previous video, we discussed the introduction and then we did the basic operations that we can do using stacks, including pop and push. So let's start our applications. सबसे पहला है expression evaluation and then second हम लोग discuss करेंगे the conversion from infix to a postfix expression. Expression क्या होता है? सबसे पहली बात एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी दो ऑपरेंड्स होंगे, ठीक है, और उनके दरमियान में एक ऑपरेटर होगा जो कि उन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा। ऑपरेंड्स मींस ए प्लस बी, ठीक है। अब जैसे मैं ए प्लस बी कहूँ तो ए और बी क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, और जो ऑपरेटर है जो प्लस है या माइनस आ जाता है बीच में, या मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है, ये सब क्या हैं, ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी, जैसे एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पे एक्स और वाई हैं ऑपरेंड्स, और जो प्लस साइन है ये ऑपरेटर है। अब जो एक एक्सप्रेशन है उसकी थ्री बेसिक, जो यूजुअली हम लोग थ्री फॉर्म्स मोस्टली यूज हैं, यही थ्री फॉर्म्स होती हैं। और इसमें एक सबसे पहले जो है वो है इनफिक्स, डेट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म यू कैन से वी यूज़ डेली, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो पोस्ट मीन्स बाद में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है वो बाद में चले जाते हैं। जैसे ए मल्टीप्लाई बाई बी है तो ये जाएगा ए बी देन मल्टीप्लिकेशन का सिग्नेचर और साइन, मतलब जैसे स्टेरिक जो होता है। और इस तरह से अगर इसको मैं प्री में करूँगी तो प्री में साइन जो होता है वो पहले आ जाता है, तो स्टेरिक ए बी में लिखूँगी, ठीक है। तो ये होती हैं द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, थ्री टाइप्स, थ्री फॉर्म्स। अब हम लोग चलते हैं एवेल्यूएशन की तरफ। स्टैक्स के थ्रू हम लोग एवेल्यूएशन कैसे करते हैं। एवेल्यूएशन इस तरह से होती है कि जो इनफिक्स ऑपरेशन इनफिक्स जो एक्सप्रेशन होता है वो डायरेक्टली नहीं स्टैक पे, मतलब उसको हम लोग एवेल्यूएट नहीं कर सकते। हम लोग करते ये हैं कि पहले उस एक्सप्रेशन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पोस्ट फिक्स में, ठीक है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। और ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये देखें, आप इतना करें कि हम लोग के पास ऑलरेडी एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है कन्वर्ट हुआ हुआ, और अब हम लोगों ने इसको करना है ऑपरेट, ठीक है। इस पर एवेल्यूशन करनी है। एवेल्यूशन इसकी कैसे होगी, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में तीनों आ रहे हैं ना ऑपरेंड्स, ए बी सी, इन तीनों की वैल्यूज पुश हो जाएंगी कहाँ पे, स्टैक में। अब स्टैक में पहले ए पुश होगा, ए मतलब 5 पुश होगा, फिर बी पुश होगा मतलब 6, देन सी पुश होगा मतलब 9। तीनों के तीनों पुश हुए। जैसे ही एक ऑपरेटर आया, अब क्या होना है, जैसे ही ये ऑपरेटर आएगा तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो टू वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन आ गया ना स्टेरिक, तो क्या होगा, 9 और 6 जो हैं ये पॉप होंगे, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी। मतलब बाहर जाके मेमोरी में इनकी 9 मल्टीप्लाई बाई 6 होगा, तो 9 6 इज़ 54। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका जो रिजल्ट है, अब ये यहाँ पे सेकेंड लोकेशन में यहाँ पे इनका रिजल्ट 54 आके स्टोर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये 54 स्टोर हो गया। अब हमने क्या करना है, अब आगे दोबारा देखें हम, तो आ रहा है प्लस सिग्नेचर, प्लस साइन। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस साइन मतलब अगेन पॉप करो। तो जैसे ही पॉप करोगे, अब यहाँ पे कौन से पॉप होंगे, दो, एक 54 और एक हो जाएगा 5। इनका बाहर क्या परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म होगी। 54 प्लस 5 जो भी रिजल्ट है मतलब 59, तो ये आ जाएगा इस वाली जगह पे स्टोर हो जाएगा 59। ओके, सो ये रहा 59। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आगे आ रहे हैं डी ई, तो डी और ई एज इट इज़ ऊपर चले जाएंगे, मतलब 4 2 4 आ गए, पुश हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही दोबारा एक ऑपरेटर आया मल्टीप्लिकेशन का, तो अगेन ये पॉप होंगे 4 2, इनकी बाहर क्या होगी 4 इंटू 2, जो भी इनका रिजल्ट है क्या है, 4 2 is 8, तो 8 यहाँ पे आके सेव हो जाएगा, पॉप पुश हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब क्या होगा, पुश पॉप हो रहा है, ठीक है। जैसे ही ऑपरेटर आते हैं तो हमने पॉप करके अगेन पुश करना है। अब हम लोग कर रहे हैं 8 पे। अब दोबारा से देखें, आगे आ गया है एफ हमने कर दिया। एफ की वैल्यू क्या थी, 8 ना, हमने 8 डाल दी। उसके बाद अगेन आ गया प्लस का साइन। अब हमने अगेन क्या करना है, पॉप करना है इन दोनों को। अब ये दोनों पॉप होंगे, 8 प्लस 5 ना, 8 प्लस 59, क्योंकि देखिए प्लस का साइन आया है, तो 8 प्लस जो भी होगा वो फिर रिजल्ट आएगा एफ प्लस जी की वैल्यू क्या है, 3। तो हम लोग एक मिनट पीछे चलते हैं। 8 हम लोग का आया था यहाँ पे, और अच्छा, अब हम लोग का ये 4 + 2 हम लोगों ने किया, 4 + 2 8, तो 8 आ गया इधर। अब ये आ गया 59 और 8। अब हमने आगे देखे तो हमने वहाँ पे देखा एफ है। अब एफ पे हम पहुँचे, सॉरी एफ पे, ठीक है। इस एफ की वैल्यू क्या है, 8 है, तो ये अगेन पुश होगी। 8 भी अंदर गया, आया फिर से एक साइन, कौन सा, प्लस का साइन। अब ये प्लस फिर से आया, तो दोबारा 8 और 8 ये दोनों जाएंगे बाहर, प्लस होके वापस आएंगे अंदर, और 16 स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर आ रहा है अब
जी मतलब 3, तो 3 आया। उसके बाद हम देखें जैसे 3 के बाद अब ये आ गया क्या, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, तो अब क्या करना है हमें, 16 और 3 को पॉप करना है। 3 × 16, जो भी आंसर होगा वो जाके यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो 16 × 3 होता है 48, तो ये चला गया। अब आ गया दोबारा से हमें देखें तो प्लस का साइन आ गया, तो दोबारा से ये दोनों पॉप होंगे, 48 और 59 को एडिशन करके 107 पुश हो जाएगा। सो ये हमारी एवैल्यूएशन होगी, ठीक है। तो एवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन यूँ होता है। अब हमने अगर यहाँ पे जैसे ये सिंपल एवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन हम लोगों को बताया, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये इसकी वैल्यूज़ हैं, हमने वो यहाँ पे एज इट इज़ पुट की। अब आपको पता है सबसे पहले जो हम प्रेसिडेंट्स पढ़ा हुआ है, पहले ही सबसे पहले क्या होता है, जो सर्कुलर ब्रैकेट्स होती हैं, राउंड ब्रैकेट्स जो होती हैं, ये सबसे पहले एवेल्यूएट होती हैं। तो सर्कुलर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो भी है, ये पता है ना, ये पहले राउंड होती हैं, फिर कर्ली होती हैं, देन स्क्वायर होती हैं। इनका यूँ होता है, जो ऑपरेटर्स हैं उनकी क्या होती है, डमैश रूल जो है, DMAS, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले 2 × 4 होगा, ठीक है, ये वाला 2 × 4 होगा। 2 4 इज 8, तो 8 + 8 16, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें तो अगेन मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, 16 × 3 48, और फिर 59 + 48, आंसर आ गया 107। तो यही हमारा आंसर आया था स्टैक के थ्रू भी जब हमने किया था। अब मैंने आपको जो बोलता कि कन्वर्जन होती है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अब ये कन्वर्जन किस तरह से होती है हम देखते हैं। ये हमें दिया हुआ है इनफिक्स नोटेशन में, एक जो हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं उस फॉर्म में हमें दिया हुआ है। देखें, a माइनस, देन ब्रैकेट में है b + c मल्टीप्लाई बाई d, देन डिवाइड बाई e, होल डिवाइड बाई e है। मतलब ये जो ब्रैकेट है, ये अगर मैं इसको जो हम लोग जैसे कॉपीज़ में लिखते हैं उस तरह से लिखूँ, तो ये इस तरह से होगी, a अलग से है, और फिर ये जो सारे ना ये सब एक साथ हैं, b + c एंड मल्टीप्लाई बाई d और डिवाइडेड बाई e, ये यूँ है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में, तो क्या करेंगे, अब करना ये है हम लोगों को, सबसे पहले हम लोग करेंगे, ये रहा। सबसे पहले देखें हम लोगों ने सिंपल जैसे ही हमारे पास जो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, मतलब A B C ये जो आ रहे हैं, इनको हम लोग सीधा क्या करेंगे, बस स्ट्रिंग में रखते जाएंगे, ठीक है, जो एक्सप्रेशन है उसमें रखते जाएंगे। लेकिन जैसे ही एक ऑपरेटर आएगा ना, उसको हम लोगों ने करना है, पुश करना है स्टैक में, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले A आया, हमने डाल दिया A स्ट्रिंग में, फिर हम लोगों ने इसके बाद देखा माइनस आया, माइनस साइन आया, तो हमने उसको डाल दिया स्टैक में। मैंने बोला जैसे ऑपरेटर आएगा उसको स्टैक में डालना है। फिर आगे चले, ब्रैकेट आया, ये भी ऑपरेटर है तो ये भी जाएगा स्टैक में, तो माइनस और ब्रैकेट आ गया। उसके बाद आगे देखें B आ गया, तो B आ गया इधर ऐड हो गया, ठीक है। इसके बाद देखें B के बाद आ गया प्लस, तो प्लस इधर आ गया, ठीक है। और इसके बाद फिर B के प्लस के बाद C आ गया, तो C यहाँ पे ऐड हो गया। फिर C के बाद देखें मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया। फिर D आया, तो D यहाँ पे आ गया। उसके बाद आ गया हाँ, अब यहाँ पे देखें, जैसे ही जो राउंड ब्रैकेट स्टार्ट हुई थी वो हो रही है क्लोज। जब राउंड ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट इसको मिल जाए, तो होता ये है कि जहाँ तक ये स्टार्ट हुई थी वो सब के सब ऑपरेटर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब वो पॉप होते हैं और स्ट्रिंग में ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखें, जैसे A B C D तीनों के तीनों, मतलब चारों के चारों आए, तो हमने देखा अब तो हमारी एक जो ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, इधर जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट पे पहुंचा इस वाली पे, तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट जहाँ तक है, मतलब B + C मल्टीप्लाई बाई D, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है ये सब का सब यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका होगा। कैसे देखें, सबसे पहले क्या था हमारा, जब हमने किया था तो A B C D, तो आया था स्टेरिक, ये रहा स्टेरिक, ठीक है। सबसे पहले स्टेरिक था, वो हो गया पॉप और आ गया इधर। उसके बाद क्या था, प्लस था, प्लस हुआ पॉप और आ गया इधर, ठीक है। उसके बाद अभी भी प्लस ही, क्योंकि उसके बाद B था, अभी ये यहाँ तक ही रहेगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, R है डिवीजन का सिंबल, तो डिवीजन का सिंबल जैसे ही वो हमने यहाँ पे ऐड किया, फिर डिवीजन के बाद E है, तो हमने E ऐड कर दिया इधर, ठीक है। अब हम आगे देखें, अब E के बाद क्या हो रहा है, E के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब अगेन क्या होगा, पॉप करना स्टार्ट करना है। तो हम लोग जैसे ही पॉप करेंगे तो क्या होगा पॉप में, अब E के बाद आएगा सिंबल ये वाला, पहले यही पॉप होगा ना, टॉप ऑफ स्टैक में ये यूँ पड़े हुए समझ लें, ऊपर डिवीजन है नीचे माइनस है, तो सबसे पहले ज़ाहिर डिवीजन ही पॉप होगा ना, ये पॉप होगा। तो जैसे ही ये पॉप होगा तो ये इधर आ जाएगा E के बाद, उसके बाद फिर माइनस भी पॉप होगा और ये आ जाएगा एंड पे। तो ये होती है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से ये एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।